आप ऐसा काम चाहते हैं जिसमें आप खुद ही अपने बॉस हों, तो मज़ीद आसान काम है। आप वॉक तो कर सकते हैं। अगर आप टिम हॉर्टन पे चले जाएँ तो वहाँ पर आपको ख़वातीन ही मिलती हैं। और बात करें वॉलमार्ट की या डॉलरमामा की और इस तरह से बड़े स्टोर्स की, ख़वातीन की डीलिंग अच्छी होती है। रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे और उसका नुकसान क्या होगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आपने कमेंट में सजेस्ट किया यूट्यूब पर कि फ़ीमेल की जॉब्स के हवाले से बताया जाए कि कौन सी जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं, यानी आप कनाडा में लैंड हों और आपको जॉब मिल जाए। तो आज मैं 6 ज़बरदस्त शोबे आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कौन सी वो स्किल आपके अंदर मौजूद है, जस्ट उसको निखारने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है। वो स्किल मैं आपसे शेयर करूंगा एंड में। और एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना भूल गया था लास्ट वीडियो में, कि यहाँ जब आप कनाडा में रहते हैं तो 2 चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। मैं ये कहूँगा कि वो आपकी लाइफ लाइन होती है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और आप कहेंगे कि ग्लासेस पहन के क्या शो कर रहे हो, तो धूप बहुत तेज़ लग रही है, इस वजह से मैंने ग्लासेस पहना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सूरज भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस वजह से मैंने पहना हुआ है। और मैं माज़रत चाहता हूँ मेरी वजह से कोई मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगती और आप अगर हर्ट होते हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ अब तक जो मेरा तजुर्बा रहा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इसलिए कोई बात आपकी, आप अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे आपके इनबॉक्स कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे। मैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टा और टिकटॉक पर भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पर मैं जवाब देता हूँ, आपके सवालात जो भी हैं मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन फिर भी माज़रत चाहता हूँ अगर कोई मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगती तो। खैर, आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से शोबे हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ ख़वातीन कनाडा में किस तरह से काम करती हैं, कितना मुश्किल काम करती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप वहाँ पे देख सकेंगे कि फ़िज़िकली यहाँ पर ख़वातीन कैसे काम करती हैं। कनाडा ऐसा मुल्क है कि यहाँ किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए, सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यानी आप जितना मुश्किल काम करना चाहें, अगर आप ख़वातीन हैं, करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो यही तो सबसे खूबसूरती है, ज़्यादा खूबसूरती है इस मुल्क की। तो खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले बात करते हैं मुश्किल से आसान की तरफ आते हैं। मुश्किल शोबा कौन सा है? सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब यहाँ पर मिलती है, ख़वातीन करती हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, और उसमें सैलरी जो होती है, मिनिमम जो वेज होती है उससे ज़्यादा ही सैलरी होती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इतना मुश्किल काम, फिज़िकली को काम करना नहीं पड़ता। ज़ाहिर जो आपकी शिफ्ट है, जो रूटीन आवर्स हैं वो आपने पूरे करने हैं, तो आप अपनी उसके हिसाब से वेजेस आपको मिल जाएंगी। और दूसरा ये है कि इसमें अगर आप जब सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा प्रमोट होकर सुपरवाइज़र बन जाते हैं तो ऐसे में आपकी पीआर में भी आसानी हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप कहेंगे कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो खैर आगे चलते हैं, आसानी की तरफ आते हैं। आगे हम बात करेंगे सेल एसोसिएट, लाइक सेल एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं या सेल एसोसिएट की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जैसे रॉजर हो गई, बेल हो गई, कूडू हो गई और इसके अलावा टेलेस हो गई, तो वहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप अगर जाएंगे ऑफिस में, डिफरेंट ऑफिस खुले होते हैं, आउटलेट्स होती हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन कस्टमर केयर के हवाले से, आप ज़ाहिर है वो अच्छी डीलिंग होती है उनकी, तो ख़वातीन को ज़्यादा मौका दिया जाता है। उसमें भी सैलरी अच्छी है आपकी। और एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जो सेल करते हैं, सैलरी तो आपको वेजेस के हिसाब से जो आपका पर आवर है वो तो मिलनी ही है, लेकिन आप जो सेल करेंगे उस हिसाब से भी आपको कमीशन मिलता है। तो अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल है। फ़ायदा ये है कि नाइट शिफ्ट आपको नहीं करना पड़ती, और जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, जो ऑफिस आवर्स हैं, उसमें ही आपको काम करना होता है। तो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और उसमें फ़ायदा ये है कि आप अपनी स्किल मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, मज़ीद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा फ़ायदा है। आप कहेंगे कि ये भी हम नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा काम चाहते हैं जिसमें आप खुद ही अपने बॉस हों, वो भी आप कर सकते हैं। वो कौन सा काम है? वो है डोर डैश का और उबर ईट का। आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके पास, ये 2 कंडीशन है, और 18 साल से ऊपर आपकी एज होगी, ये 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। तो आप अपने काम के खुद ही बॉस होंगे, यानी आपको किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जब चाहे काम करना, आपका दिल करेगा आप काम करेंगे। और ख़वातीन कर भी रही हैं यहाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं या बाकी फ़िलिपीन से हैं, या जो बाकी ख़वातीन कर रही हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊँगा भी। और उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो मिनिमम वेज है, लाइक पर आवर के हिसाब से $20 से $25 आप खुद कमा लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। यही काम भी आप नहीं कर सकते तो मज़ीद आसान काम, आप वॉक तो कर सकते हैं ना। अगर आप वॉक करने के शौकीन हैं तो डॉग वॉकर की जॉब है।
आप कहेंगे ये जॉब कहाँ से मिलेगी? सिंपली आप गूगल करेंगे रोवर ROVER, तो आपको ये साइट मिल जाएगी। तो रोवर जो साइट है इस पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। यानी पार्ट टाइम जॉब इसे आप कह सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा। अगर एक से ज़्यादा भी डॉग्स को आप लेकर, जो पेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद होते हैं और आपको अपने नेबर्स में भी ये मिल सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ से वॉक करूँगा तो शायद यहाँ से आवाज़ आएगी, तो इस तरह से आप पेट्स को लेकर भी वॉक कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, और साथ में आपकी वॉक भी हो जाएगी और साथ में आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं। रेस्टोरेंट की तरफ जब हम आते हैं तो आपको थोड़ा सा फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, कस्टमर्स की डीलिंग। और उसमें भी देखें, ये डॉग की आवाज़ आना शुरू हो गई, पेट्स की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हर घर में तकरीबन आप कह सकते हैं कि पेट्स रखे होते हैं। यहाँ लोग बहुत शौकीन हैं पेट्स को के हवाले से। तो खैर, आप रेस्टोरेंट में काम करेंगे। आप उसके अलावा अगर आप टिम हॉर्टन पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको ख़वातीन ही मिलती हैं और ज़्यादातर इंडियन ही होते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा होती हैं और कभी मौका मिला तो फिर वो भी आपको दिखाया जाएगा, तो वो जॉब भी आपको मिल जाएगी आसानी से। और इसके अलावा कैशियर की जॉब, ग्रॉसरी स्टोर की हम बात कर लें या वॉलमार्ट की बात कर लें या बड़े स्टोर्स की बात कर लें, तो वहाँ पर कैशियर की जॉब होती है। और फिर वही बात कि आपको टिल जिसे कहते हैं, जिसमें पैसे रखने का, कैशियर का काम अगर आपको आता है, ये स्किल आपको आती है, तो इजीली आप ये काम कर सकते हैं। आपको हिसाब किताब और मैनेज करना ये आना चाहिए। अगर हम बात करें वॉलमार्ट की या डॉलरामा की और इस तरह से बड़े स्टोर्स की, तो वहाँ पर डिफरेंट कैश काउंटर्स होते हैं और वहाँ पर ख़वातीन होती हैं। और बात वही है कि ख़वातीन की डीलिंग अच्छी होती है और इस वजह से वहाँ पर ख़वातीन ही देखने को मिलती हैं। तो ये जॉब भी इसीलिए आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई शोबा रह तो नहीं गया। आई होप कि मैंने पूरे 5 से पूरे कर लिए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो स्किल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि आपने स्किल कैसे डेवलप करनी है। देखें, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या फिलिपाइन हो या कोई भी मुल्क हो, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। देखिए, ये स्किल आप में होगी तो आप ज़्यादा इजीली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। स्किल इस तरह से आपने इस पे काम करना है कि लेट्स से आपका कोई जानने वाला टिम हॉर्टन पे काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो वो काम कर रहा है तो साथ में आपको भी वो रिकमेंड कर देगा वहाँ पर। और यहाँ पर आपको बिना जाने कोई एकदम से जॉब नहीं देगा। यहाँ पर चूँकि म्यूज़िक लगा हुआ है तो ज़रा वो स्ट्राइक आ जाएगा, तो हम फिर यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। तो स्किल आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बेहतर स्किल होने चाहिए और नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसे PR कहते हैं। यानी आपका कोई जानने वाला है तो वही आपको रिकमेंड करेगा ऐसे में। और CV का फॉर्मेट वो कैनेडियन स्टाइल में होना चाहिए और ज़्यादा अच्छी CV होनी चाहिए और बार बार आपको ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं हो रही, तो थोड़ा सा अपना मेथड चेंज करें, तरीकाकार चेंज करें, फॉर्मेट चेंज करें और अप्लाई करें और गिव अप नहीं करना आपने। और मैं बात कर रहा था कि आपकी नेटवर्किंग, लाइक आपको कोई जानता है तो वही आपको रेकमेंड करेगा ना। और आगे उसको जो रखेगा मैनेजर, वो किसी के कहने पे ही रखेगा। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजर को लगेगा कि ये बंदा मुझे जो रेकमेंड कर रहा है ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा है, काम जानता है, तो कोई मुझे रेकमेंड कर रहा है। आपसे आपकी नेटवर्किंग सही होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, आपकी PR सही होगी तो ज़ाहिर है आपका कोई जानने वाला आगे किसी को रेफ़र करेगा तो आपको काम मिलेगा। इन चीज़ों पे आप यकीनन काम कीजिए। और दूसरी चीज़ों में आपसे शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पर कनाडा में रहते हुए आपने अपनी जो ड्राइविंग हिस्ट्री है, ड्राइविंग जो रिकॉर्ड है वो सही रखना है। और अगर आपको चालान वगैरह होते हैं तो आपके लिए मसला हो जाएगा और उससे आपकी इंश्योरेंस जो है वो डबल हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है। और उससे बढ़ के जो आपकी जो बैंक क्रेडिट हिस्ट्री है वो आपकी सही होनी चाहिए। यानी आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिलता है और उससे आप परचेजिंग वगैरह जो सेल परचेज़ करते हैं उसी के ज़रिए करते हैं और फिर आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। तो अगर आपने पेमेंट में डिले कर दिया, लेट हो गई, तो वो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। और उसका नुकसान क्या होगा कि जब आप यहाँ पर मॉर्गेज पे घर लेंगे तो वो आप घर नहीं ले सकेंगे क्योंकि उसकी मॉर्गेज ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में इन 2 चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है। आपकी जो ड्राइविंग हिस्ट्री रिकॉर्ड है और जो आपका क्रेडिट की हिस्ट्री है उस पर आपने ध्यान रखना है, वो उसको आपने सही मेंटेन टाइम टू टाइम लेकर चलना है, देखना है कि कोई मसला ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।